क्या होता है अंतिम सांस के बाद? क्या आत्मा शून्य में समा जाती है या फिर वह उन द्वारों को पार करती है जो समय, स्थान और समझ की सीमाओं से परे हैं? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, ये वो द्वार हैं जो हमारी चेतना को मृत्यु की भयावहता से मुक्त करके उसे एक उच्चतम यात्रा की ओर ले जाते हैं। नमस्ते आत्मिक यात्री। आज हम प्रवेश करेंगे उस अदृश्य मार्ग में जिसे केवल वही देख पाते हैं जो जीवन के शोर से परे सुन सकते हैं। मृत्यु के बाद की यात्रा। यह कोई काल्पनिक या डरावनी कथा नहीं, बल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म की सबसे गूढ़ शिक्षाओं में से एक है। एक ऐसा ज्ञान जिसे शताब्दियों से साधक, योगी और आत्मिक यात्री पढ़ते आए हैं। बार्दो थोदोल, जिसे पश्चिम की दुनिया द टिबेटन बुक ऑफ द डेड के नाम से जानती है। बार्दो थोदोल कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मानचित्र है, एक जीपीएस जो आत्मा को मृत्यु के बाद की रहस्यमयी गलियों से निकालकर उसे अंतिम सत्य तक पहुंचाने में मार्गदर्शन करता है। इसके रचयिता थे गुरु पद्म संभव, एक दिव्य योगी जिनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन जिनकी चेतना की ज्योति तिब्बत की बर्फीली पहाड़ियों तक फैल गई। उन्हें तिब्बती लोग गुरु रिनपोचे कहते हैं, अर्थात अमूल्य गुरु। कहानी यह है कि तिब्बत के राजा ने उन्हें बुलाया क्योंकि वहां के लोग प्रेत आत्माओं और स्थानीय देवताओं से डरते थे। पद्म संभव ने न केवल इन शक्तियों को शांत किया, बल्कि उन्हें बौद्ध धर्म के भीतर समाहित कर दिया। उन्होंने सिखाया कि मृत्यु कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक अवसर है, आत्मा की परीक्षा और मोक्ष की संभावना। चेतना के 3 चरण तिब्बती बौद्ध दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक ही बार में किसी स्वर्ग या नरक में नहीं जाती। उसकी यात्रा 3 रहस्यमयी चरणों से होकर गुजरती है, जिन्हें बारदो कहा जाता है। 1. चिकाई बारदो, जब आत्मा शरीर से अलग होती है और ब्रह्मांडीय प्रकाश के साक्षात्कार से गुजरती है। 2. चोनियत बारदो, जब आत्मा को अपने ही मन के रचे हुए स्वर्ग नरक दिखते हैं। 3. सित्पा बारदो, जहां आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर अगला जन्म मिलता है। जब प्रकाश सामने आता है, जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा अपने शारीरिक बंधनों से मुक्त होती है। उस क्षण आत्मा देखती है एक ऐसा प्रकाश जो इतना तेज, इतना दिव्य और इतना विशाल होता है कि उसके सामने कुछ भी स्थिर नहीं रह पाता। यह प्रकाश ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है, वह शुद्ध निर्विकार सत्य जिसे देखने के बाद कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। जो साधक जीवन भर ध्यान और आत्मचिंतन करता है, वह इस प्रकाश को पहचान लेता है और उसके साथ एक हो जाता है। वहीं जो मनुष्य सांसारिक मोह, भय और अज्ञानता में डूबा रहता है, वह उस प्रकाश को देखकर घबरा जाता है। वह उसे भ्रम समझता है, डर से वापस मुड़ता है और आगे बढ़ जाता है दूसरे बारदों की ओर। अज्ञात का भय ही सबसे बड़ा भय होता है, और मृत्यु से बड़ा अज्ञात क्या हो सकता है? जब मन अपना चेहरा दिखाता है, अब आत्मा प्रवेश करती है चौनियत बारदों में। यह वह अवस्था है जहां उसे दिखाई देने लगते हैं मन के रूप, कर्मों की परछाइयां और वासनाओं की आकृतियां। ये किसी और ने नहीं बनाए, ये सब उस आत्मा ने स्वयं अपने जीवन के दौरान गढ़े हैं। शांत देवता, जो प्रेम, करुणा और शांति के प्रतीक हैं, वे प्रकट होते हैं सफेद प्रकाश में, सौम्य मुस्कान के साथ। वहीं क्रोधित देवता, जो भय, लालच, क्रोध और घृणा का प्रतिबिंब है, वे दिखाई देते हैं रक्तवर्ण और नीलवर्ण स्वरूपों में, जिनकी आंखों से आग निकल रही होती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह ना तो कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक। ये दृश्य आत्मा के गहराई में छिपे कर्म, विचार और संस्कार हैं, जैसे कोई सपना, लेकिन इतना तीव्र कि वह यथार्थ लगने लगे। कार्ल युंग ने कहा था, जो कुछ भी अनजाना है वह हमारे ही भीतर है। जब तक हम उसका सामना नहीं करते, वह हमारे भाग्य को नियंत्रित करता रहेगा। यही आत्मा की दूसरी परीक्षा है। क्या तुम इन छवियों को देखकर डरोगे या समझ पाओगे कि ये केवल तुम्हारे ही मन की लहरें हैं? कर्मों का गुरुत्वाकर्षण। अब आत्मा पहुंचती है तीसरे और अंतिम चरण में, सित्पा बारदो में। यहां न कोई जज बैठा है, न कोई फरिश्ता और न कोई यमराज। यहां काम करता है सिर्फ एक नियम, कर्म का नियम। हर विचार, हर भावना, हर कर्म एक ऊर्जा तरंग बनकर ब्रह्मांड में छोड़ी जाती है।
ये तरंगें हमारे आसपास ऊर्जा क्षेत्र बनाती हैं जो मृत्यु के बाद आत्मा को खींचती हैं, ठीक उसी तरह जैसे गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु को खींचता है। यहाँ आत्मा को अगला जन्म मिलता है, वो जन्म जो उसके कर्मों के समीकरण में सबसे सटीक बैठता है। 3 शक्तियां इस पुनर्जन्म को आकार देती हैं। पमिष्ट तृष्णा, मुझे फिर से जीना है, कुछ अधूरा है। द्वेष, मैं इससे भागना चाहता हूं, मैं फिर से बदलना चाहता हूं। अविद्या, मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, मैं भ्रमित हूं। और तभी आत्मा देखती है संभोगृत स्त्री पुरुष की छवि। यह कोई साधारण दृश्य नहीं बल्कि एक गहरी आकांक्षा का प्रतिबिंब है। आत्मा आकर्षित होती है और जिसकी ओर सबसे अधिक खिंचाव होता है उसी के गर्भ में वह प्रवेश करती है। जन्म लेने की जल्दी ही बंधन बन जाती है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, जैसे मछली पानी में रहते हुए भी प्यास से तड़पती है, वैसे ही मनुष्य अनगिनत जन्म लेकर भी अपनी तृष्णा से मुक्त नहीं हो पाता। हम बार बार जन्म लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तैयार नहीं होते, न मृत्यु के लिए और न जीवन के लिए। और इस अधूरी तैयारी की वजह से हम उसी चक्र में लौट आते हैं, जन्म मरण पुनर्जन्म। कैसे टूटता है यह चक्र? एक ही उत्तर है, जागरूकता। जब व्यक्ति जान जाता है कि अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, तभी उसके भीतर वैराग्य जन्म लेता है। न कोई पाने की लालसा, न किसी दुख से भागने की इच्छा। तब वह साक्षी हो जाता है, मौन, सहज और मुक्त। तो क्या हम अभी इसी जीवन में उसकी तैयारी कर सकते हैं? हां, और तरीका बेहद सरल है। मृत्यु स्मरण। हर दिन 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपने आप से एक सवाल पूछें, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो क्या मैं तैयार हूं? फिर 2 अभ्यास करें। 1, ध्यान, मेडिटेशन। अपने श्वास पर ध्यान दें। हर आती जाती सांस के साथ अपने विचारों से एक एक कर मुक्त हो जाएं। 2, अस्वीकरण, लेटिंग गो। स्वीकार करें कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न यह शरीर, न संबंध, न उपलब्धियां। केवल चेतना शाश्वत है। मृत्यु को जीतने वाले योगियों के रहस्य। तिब्बत की बर्फीली गुफाओं में आज भी ऐसे योगी पाए जाते हैं जो मृत्यु को केवल त्याग नहीं बल्कि प्रदर्शन की तरह निभाते हैं। वे मृत्यु को एक उत्सव की तरह जीते हैं। शरीर छोड़ने से पहले लोटस पोज में बैठते हैं, अपनी श्वास और हृदय गति को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हैं। और फिर शरीर से निकलती है इंद्रधनुषी रोशनी। यह कोई चमत्कार नहीं, विज्ञान इसे बायोफोटॉन इमिशन नॉर्म कहता है और यह प्रमाण है चेतना के ऊर्ध्वगमन का। 4 रहस्य जो बताते हैं आत्मा का अगला पड़ाव। 1, अंतिम विचार। मरते समय जो भावना हावी होती है वही भाव अगली यात्रा की दिशा तय करता है। 2, अंतिम शब्द। जो शब्द मृत्यु से ठीक पहले मुख से निकलता है वही बन जाता है अगले जन्म का बीज। 3, अंतिम इच्छा। जो इच्छा पूरी न रह जाए वही आत्मा को दोबारा खींच लाती है। 4, अंतिम चेतना की दशा। यदि वह शांत, सजग और निर्लिप्त है तो अगला जन्म उच्चतर चेतना में होगा। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। जॉयस्ट इयान स्टीवनसन ने 500 से ज्यादा केस स्टडीज की जिनमें पुनर्जन्म के स्पष्ट प्रमाण पाए गए। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो केवल रूपांतरितवान होती है। मेमोरी ऑफ वाटर थ्योरी बताती है कि हमारा शरीर 70% पानी से बना है और ये पानी सूचनाएं संग्रहित करता है, संवेदनाएं, विचार, संस्कार। क्या आप जानते हैं भगवान बुद्ध ने अपने पिछले 500 जन्मों की कहानियां स्वयं सुनाई थीं। उन्हें कहा जाता है जातक कथाएं और वे आज भी बौद्ध ग्रंथों में उपलब्ध हैं। उनका यही संदेश था, जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को समझो, ना कि उससे डरो। एक तिब्बती कहावत है, मृत्यु डराने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है। जिस दिन तुम्हें यह बोध हो जाए कि तुम्हारे पास समय सीमित है, उसी दिन तुम व्यर्थ चीजों पर अपना जीवन बर्बाद करना छोड़ दोगे। आपने इस वीडियो को देखकर मृत्यु के रहस्य को थोड़ा और छू लिया है, लेकिन असली साधना ये नहीं कि आप सिर्फ जानें, बल्कि यह है कि आप जियो ऐसे जैसे हर पल मृत्यु को अपनाने के लिए तैयार हो, और मरो ऐसे कि हर बार नया जन्म और भी गहराई से और भी शुद्धता के साथ हो।
इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिन्हें मृत्यु का भय भीतर से खा रहा है। कमेंट में लिखें, मैं आज से जीवन को पूरी तरह जीऊंगा, और बेल आइकन दबाएं ताकि माइस्टोजिक की हर अगली यात्रा आपकी चेतना तक समय पर पहुंचे। धन्यवाद। आपके साथ यह आत्मिक यात्रा करके हमें भी अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। यात्रा अभी बाकी है। मृत्यु के पार भी जीवन है।